हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत सुबह की बड़ी खबर के साथ। आज राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के उदयपुर में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 8 विधानसभा सीट के लिए प्रधानमंत्री को संबोधन होगा। यहाँ पर पीएम के निशाने पर गहलोत सरकार होगी। राज्य के मेवाड़ और बागड़ में बीजेपी की है मजबूत पकड़। आपको बता दें कि मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रैली है। तो आगामी दिनों में राजस्थान में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर लगातार निशाने पर है अशोक गहलोत सरकार। मेवाड़ और बागड़ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर रैली होनी है। तो आज राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लोगों के सामने जाएंगे। यहां बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और एक बार फिर से राजस्थान पर सत्ता पे काबिज होना चाहती है। तो 8 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार प्रसार में जुटेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे। रायगढ़ में ओपी चौधरी के समर्थन में रोड शो का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। रायगढ़ पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी के समर्थन में रोड शो का आयोजन करेंगे। रोड शो में शिरकत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की तैयारियों में बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रचार प्रसार के लिए आज गृहमंत्री अमित शाह रायगढ़ में मौजूद होंगे। इधर ओपी चौधरी के समर्थन में रोड शो भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे कोरिया और कोरबा में जाएंगे, वहां प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में दूसरा चुनाव होना है, दूसरे चरण का चुनाव, और इसी दूसरे चरण के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां भी कांग्रेस की ओर से भी तेज कर दी गई हैं। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ का दौरा है। इधर प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश है। रीवा के दौरे पर प्रियंका गांधी होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रीवा में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो कांग्रेस यहां पर विपक्ष की भूमिका में और इसी को लेकर प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश है। रीवा के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रहेंगी। रीवा का दौरा करेंगी। 2 जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश, जिसमें प्रचार प्रसार में न सिर्फ जुटेंगी बल्कि प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील भी की जाएगी। यहां पर कमलनाथ के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, विपक्ष की भूमिका में इस वक्त कांग्रेस, लेकिन सत्ता पर काबिज होना चाहती है। 12 महीने की सरकार कमलनाथ की चली, उसके बाद वापस से बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सत्ता चलाई।
तो फिलहाल प्रियंका गांधी का आज रीवा का दौरा। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी रीवा में। तो रीवा में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करा जाएगा। प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश है। लगातार जी जान से तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटे हुए हैं। अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक होगी। रामलला के दर्शन के बाद कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। इधर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा धाम में होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके पहले 2019 में भी प्रयागराज में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ था। 11 नवंबर को आयोजन होगा भव्य दीपोत्सव का अयोध्या में। इधर योगी सरकार ने पूरी कैबिनेट अयोध्या में ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम योगी अयोध्या में लगभग 4 घंटे के लिए कैबिनेट की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम सहित उनके कैबिनेट के मंत्रीगण अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं से श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन और श्री राम लला विराजमान मंदिर में पूजा आदि भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल परिषद की बैठक भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा INDI अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर वहां माताएं बहनें भी मौजूद थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी भाषा में भद्दी बातें हों। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता ने माताओं बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। और क्या कुछ कहा है, जरा जानिए। बिहार जो अपनी सियासत, सियासतदान और अभूतपूर्व इतिहास के लिए जाना जाता रहा है, कल से बिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभूतपूर्व इतिहास या फिर राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार या फिर कहें कि पूरे देश को शर्मसार करने के लिए। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि पूरे देश में खासकर महिलाओं में आक्रोश पैदा हो गया। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपने शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि हाथों के इशारों से जिस तरीके से अश्लील बातों को जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देकर बताया, उससे पूरे देश में नीतीश बाबू की थू-थू हो रही है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था। तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार जनसंख्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। कभी ना माफी मांगने वाले नीतीश बाबू को जब एहसास हुआ कि उन्होंने कोई गंदी बात कह दी है, तो सुबह उठते ही मीडिया के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी। लेकिन उनकी माफी से कुछ होने वाला नहीं था। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। नीतीश कुमार के बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बयान से माताओं और बहनों का अपमान हुआ है। बात का और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम
वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में ज्ञान का पन्ना क्या पलटा, पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस बयान पर विरोध जताया, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की। नीतीश कुमार के इस अपमानजनक बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे नजरिए से देखना सही नहीं है। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। नीतीश कुमार बिहार में प्रजनन दर कम करने को लेकर ऐसा पाठ पढ़ाने लगे जिससे सदन में उपस्थित महिला विधायक भी चीख गई, फूट फूट कर रोने लगी। नीतीश के इस बयान पर सियासत भी भरपूर हो रही है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठा रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी नीतीश कुमार के बयान को निंदनीय बता रहा है। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। देश में एक तरफ ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बार बार माफी मांगने के बावजूद नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। अब इस विवाद में घिरे नीतीश कुमार कब तक निकल पाते हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने में अब लगी हुई है। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराएगी। आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जो कि राजधानी दिल्ली में 20 नवंबर और 21 नवंबर को ये कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली सरकार को आईआईटी कानपुर ने पूरा प्लान सौंपा है। इधर शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी देगी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश करेगी। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।